हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन में डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखिए, इसकी कल की क्लास में मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन उसकी स्टीरियो की अपन ने चर्चा की। आज अपन देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई दो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, इसको मैं बोलता हूँ साइक्लोहेक्सेन अपने लिए C6H12 है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, जैसे -2H। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप, जैसे मान लीजिए कोई भी दो ग्रुप है जिसको अपन बोल देंगे +2G। 2G यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, मतलब कोई भी दो ग्रुप है वो दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इससे अपने को ये मिल जाता है C6H10, ये अपना हो जाता है G2। अब देखिए, ये जो डाई सब्स्टिट्यूट्स है, ये अपने किस किस टाइप के हो सकते हैं। ये अपने हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपना हो जाएगा एक पहला 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स। 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स हो जाएगा। दूसरा अपन बात करेंगे इसमें साइक्लोहेक्सेन में दो हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए एक 1 एंड 2 से दो से बाहर निकले तो इसको अपन बोल देंगे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड, इसी में अपन अगर मान लीजिए 1 एंड 3 से कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसको 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट्स बोल देंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कार्बन 1 एंड 4 से बाहर निकलता है तो इसको अपन 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट्स बोल देंगे, ठीक है। मेरे कहने का मीनिंग्स ये रहेगा कि 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स का मतलब, अगर मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके ओनली एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और दो ग्रुप जुड़ जाते हैं। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स, अगर मान लीजिए एक ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, मतलब एक जी ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है और दूसरा जी ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है, इसको बोल देंगे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स। और थर्ड, इसमें 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट्स, एक अगर फर्स्ट से निकलता है तो दूसरा हाइड्रोजन थर्ड नंबर कार्बन से निकलता है। और इसी तरह से 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट्स हो जाएंगे, एक फर्स्ट से निकलता है तो दूसरा जो हाइड्रोजन है 4 से निकलता है, ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स एंड 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट्स में, ठीक है। अब देखिए, अपन यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा साथ के साथ कर लेते हैं कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अपने को कंप्लीट स्टीरियो इसकी देखनी है तो सबसे पहले अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से देखेंगे। तो देखिए, इन चारों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन देंगे, कौन कौन से ग्रुप देंगे। देखिए, यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। इस वाले ग्रुप की बात करते हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, थर्ड 1,3 भी देता है एंड 1,4 भी देता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और दूसरी मैंने आपको बात बताई थी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन के लिए कोई भी साइक्लिक रिंग हो सकती है बट एक कार्बन से दो ग्रुप सेम सेम नहीं जुड़ने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको यहीं पे लिया है कि दोनों ग्रुप सेम हो, वो वाली कैटेगरीज मैंने आपको ली है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ओनली एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं देंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसका साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म बनाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो देखिए, इसमें अपन देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं अपन साइक्लोहेक्सेन में, ये लीजिए, ठीक है। और इनको मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, इनको अपन क्या बोलेंगे, अपवर्ड बोल देंगे, ठीक है, एक्सियल को, ठीक है। ये हो जाएंगे अपने डाउनवर्ड, ये अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये अपवर्ड हो जाएगा, ये एक अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा, और ये लीजिए यहाँ पे ये अपवर्ड है तो ये अपना क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल को मैंने इस तरह से आपको लिखना कल की क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। अब तो देखते हैं अपन कि जो 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट्स है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं कहाँ से, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट्स एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट्स में
दो तरह के अपने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे, एक को अपन सिस बोल देंगे, दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट्स में भी दो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे, एक अपना सिस होगा तो दूसरा हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपना 1,4 जो डाई सब्स्टिट्यूट्स है उसमें भी दो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक सिस हो जाएगा तो दूसरा अपना हो जाएगा ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं अपन इसमें कि जो 1,2 ट्रांस, अब देखिए 1,2 सिस ट्रांस, 1,3 सिस ट्रांस एंड 1,4 सिस ट्रांस। ठीक है, दो दो तरह के इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपने को देखने को मिलेंगे। अब इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में अपन किस तरह से लिखते हैं, एक की छोटी सी वर्डिंग आप ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। देखिए उसका मतलब क्या है, जो अपवार्ड होते हैं, अपवार्ड, अपवार्ड और अपवार्ड। ठीक है, अपवार्ड किसी एक की मतलब जैसे मान लीजिए वन नंबर कार्बन एटम है, उसका अपवार्ड है, 1 नंबर कार्बन एटम है, मान लीजिए वो अपवार्ड है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, 1 नंबर अपवार्ड है और दूसरे वाला भी क्या है, अपना अपवार्ड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को अपन बोल देंगे सिस पोजीशन। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक एटम पे पोजीशन अपनी डाउनवर्ड और दूसरे एटम पे भी क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसको भी क्या बोल देंगे अपन, सिस पोजीशन बोल देंगे। एक अपना है अपवार्ड और दूसरी पोजीशन मान लीजिए किसी एटम की वो है डाउनवर्ड, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस बोलेंगे। और एक मान लीजिए अपना है डाउनवर्ड और दूसरी पोजीशन क्या है, अपवार्ड है, तो भी उसको अपन ट्रांस बोलेंगे। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप एनालिसिस बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 1,2 ट्रांस का मतलब, 1,2 ट्रांस का मतलब होता है अपना एक्सियल एक्सियल। ठीक है, या फिर क्या होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। एक चीज आप ध्यान रखोगे, अब 1,2 ट्रांस का मतलब अगर ये है तो 1,2 सिस की पोजीशन क्या होगी, एक्सियल इक्विटोरियल, या फिर क्या हो जाएगी, इक्विटोरियल एक्सियल। ओके है, इस चीज को ध्यान रखोगे। इसी तरह से अपन जो 1,4 है, 1,4 ट्रांस होगा अपना एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल पोजीशन, और 1,4 सिस क्या होगा अपना, एक्सियल इक्विटोरियल है तो या फिर इक्विटोरियल एक्सियल होगा। अभी थोड़ी देर में देखिए सारा मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1,3 सिस को अपन क्या बोल देंगे, 1,3 सिस को बोलेंगे एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। इसी तरह से 1,3 ट्रांस को अपन बोलेंगे एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल। अब आप जरा सोच के देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये साइक्लोहेक्सेन अपने पास, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है 1,2 ट्रांस बताना है। ठीक है, 1,2 ट्रांस बताना है। अच्छा 1,2 ट्रांस का मतलब क्या होगा, एक अपना अपवार्ड होगा तो दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए ये अपवार्ड है तो दूसरा क्या यहाँ पे डाउनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अपना देखिए एक अपना अपवार्ड हो गया और दूसरा अपना डाउनवर्ड। चलिए डाउनवर्ड को मैं बनाता हूं, एक अपवार्ड मैंने लगा दिया और दूसरा क्या है अपना डाउनवर्ड है। ठीक है, अब देखिए इसको भी एक्सियल बोलते हैं, इसको भी एक्सियल बोलते हैं, तो क्या यही लिखा है मैंने, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं और भी आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, आपकी इच्छा हो रही है 1,3 सिस, किसको, 1,3 ट्रांस, चलिए ये लीजिए 1,3 ट्रांस। तो देखिए 1 और 3 1 पोजीशन पे, ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब मैंने आपको बताया है एक अपवार्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। लीजिए ये अपवार्ड लगा दिया 1 पोजीशन पे, ठीक है, इसको एक्सियल बोलता हूँ। और 3 पोजीशन पे देखिए, 3 पोजीशन पे दूसरा क्या लगाऊंगा मैं, डाउनवर्ड लगाऊंगा, तो देखिए डाउनवर्ड इसमें ये वाला हो जाता है। ठीक है, या फिर इस पोजीशन पे ये वाला हो जाता है, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इक्विटोरियल बोल दूंगा। तो जरा आप चेक कर लीजिए 1,3 ट्रांस को मैंने क्या लिखा है, एक एक्सियल है तो दूसरा इक्विटोरियल, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, एक इक्विटोरियल है तो दूसरा इसका एक्सियल हो सकता है। मतलब ये अपने को पोजीशन लिखनी है। ठीक है, तो ये अपना एक तरह से डायरेक्ट आप इसको ध्यान रख सकते हो, 1,2 ट्रांस का मतलब एक्सियल एक्सियल, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। इसी तरह से जो 1,2 का होगा वही 1,4 का होगा, सिस का आपको रिवर्स करना है दोनों में। इसी तरह से अपन 1,3 का अपन क्या करेंगे, जो 1,2 का ट्रांस है वो अपन 1,3 का सिस कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के अपने को इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपन पॉली सब्स्टिट्यूट्स की। पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स
पॉलिश सब्स्टिट्यूएंट्स साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में ये तो जरूरी नहीं कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स हो, दो ही हो। दो की मैंने आपको बात बता दी, 1 2 1 1 भी हो सकता है जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है और 1 4 हो सकता है। अब पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स में कितने भी अपने को सब्स्टिट्यूएंट्स दिख सकते हैं, एक को दिख सकता है, 2 3 इतने अपने को दिख सकते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो चीज़ क्या है कि जब भी अपन सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब भी अपन सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ते हैं तो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि जो बल्कि ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको आप हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे जोड़ेंगे। इक्विटोरियल पोजीशन पे उनको एग्जिस्ट करना है, ठीक है। और बाकी के ग्रुप्स को इस बल्कि ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में अपने को जोड़ते जाना है, ठीक है। बाकी के ग्रुप्स को इन बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में जोड़ते अपने को जाना है। इस बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी कुछ एक्सरसाइज आपको कराऊंगा मैं, ठीक। तो पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है इसमें कि बल्कि ग्रुप को, जब पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स की बात होती है तो बल्कि ग्रुप को आप इक्विटोरियल पोजीशन पे जोड़ दो, और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनको इस बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए दो इस तरह के केस मैंने आपको पहले भी बताए थे, ट्रांस डेकालिन वाला, ठीक है। एक अपना क्या है, ट्रांस डेकालिन। देखिए ट्रांस डेकालिन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होती है, तो और फ्लिपिंग नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, देखिए ये ग्रुप जो हमेशा इसी तरह से रहते हैं, इसी तरह से अपने रहते हैं, इसको भी एक्सियल बोलते हैं, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। ट्रांस जो अपने डेकालिन आता है उसमें अगर मान लीजिए कई सारे ग्रुप जुड़े होते हैं, कई सारे ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इन ग्रुप को आपको चेंज नहीं करना है। इन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ही बाकी ग्रुप की पोजीशन है, बाकी ग्रुप की जो जियोमेट्री है वो अपने को दिखानी है। सीस है, ट्रांस है, उसी हिसाब से अपन इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे उसको एग्जिस्ट करते चले जाएंगे। एक होता है अपना, एक ग्रुप और होता है जिसकी भी मैंने आपसे बात की थी, जैसे मान लीजिए जिसमें फ्लिपिंग नहीं होती है, 1 3 इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड। इस वाले ग्रुप में भी अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो इन ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनको आपको चेंज नहीं करना है, इनको आपको चेंज नहीं करना है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये अपने को 1 3 जो सीस दिखाई दे रहे हैं वो 1 3 सीस इस मतलब डेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। डेस में भी अपने को 1 3 सीस हो सकते हैं। देखिए आपको मैं साइक्लोहेक्सेन का एक बार आपको बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखिए ऊपर जैसे एक बॉन्ड है, एक कार्बन एटम है, फिर इस तरह से दो हो गए, मतलब इस तरह से दो हो गए, फिर आपके सामने इस तरह से कितने हो गए, 5 हो गए, और फिर एक अपने नीचे हो जाता है, 6 होता है। इस तरह से अपने को चेयर फॉर्म देखनी होती है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही होता है कि मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, यहाँ पे जब दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं और इससे कोई भी लिंक जुड़ा हुआ है, तो इनको अपने को देखो वेज में भी हो सकते हैं और आपकी साइड भी हो सकते हैं। कुल मिला के आपको यही कहना है कि मान लीजिए अपने पास चेयर फॉर्म है इस तरह से, ये वाली, ठीक है, ये वाली चेयर फॉर्म है, ठीक है। तो आपके सामने की लिंक इस तरह से होंगे, और यहाँ पे जो एटम होंगे, देखिए यहाँ पे जो दो एटम है, ये इस साइड है, मेरी साइड, आप किसी भी तरह से मान सकते हैं, आपकी साइड आपको वेज है और मेरी साइड आपको डेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए अपन ने देख लिया डाई सब्स्टिट्यूट्स, पॉली सब्स्टिट्यूट्स और ट्रांस डेकालिन में मैंने आपको बात बताई हो, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी आप ग्रुप की स्टीरियो अपन देखेंगे आप इनके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको ऐसा कैसा रखेंगे। हाँ अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है तो ये जो 1 3 सीस है, ये 1 and 3 सीस है, ये अपने ऊपर भी हो सकते हैं, मतलब वेज में भी हो सकते हैं और डेस में भी हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ कल अपन ने और जिक्र किया था, क्वेश्चंस अपन करेंगे इसके बाद में, मैंने आपको बोला था कि जो अपवर्ड है उसको आप कहाँ पे लिखोगे, आपको हमेशा वेज पे लिखने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब मोर स्टेबिलिटी होगी उसकी। और जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था डेस 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 से। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, पहले फटाफट में क्वेश्चन लिख देता हूं। ये वेज पे मिथाइल है, ये वेज पे मिथाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
ये वेज पे मिथाइल और दूसरा वेज पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, एक डैश पे मिथाइल ग्रुप और एक वेज पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर लिखता हूं मैं, ये साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे वेज पे OH ग्रुप है, डैश पे Ame ग्रुप है, पॉली सब्स्टिट्यूट्स बना रहा हूँ, और ये लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, और ये अपना यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज अपन करते हैं। देखिए आंसर अपने को कैसे लिखना है, इनको अपन साइक्लो चेयर फॉर्म में अपन इसको देखेंगे, ये अपनी चेयर फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है 1 एंड 2, 1 2 सब्स्टिट्यूट्स है और दोनों सेम ग्रुप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सेम ग्रुप हो डिफरेंट ग्रुप हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। तो देखिए दो सेम ग्रुप्स यहाँ पे है और दोनों सेम ग्रुप की पोजीशन क्या है, ये भी अपवार्ड है, ये भी अपवार्ड है। मतलब दोनों सेम ग्रुप कैसे हैं, अपवार्ड अपवार्ड होते हैं तो कैसे होते हैं, सिस होते हैं। पहचान जाओगे आप, 1 2 6 है। और 1 2 6 को अपन कैसे लिखते हैं, एक को अपन एक्सियल लिखते हैं तो दूसरे को अपन क्या लिखते हैं, इक्विटोरियल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही अपवार्ड है तो लीजिए ये अपवार्ड है एक्सियल और ये इक्विटोरियल, ये भी अपवार्ड मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये मिथाइल हो गया और एक ये मिथाइल हो गया। इस तरह से अपने को इनकी पोजीशन देखनी है, बहुत काम आएंगे आपको नेम रिएक्शन में। ठीक है, डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में। दूसरा केस है, सेम वही चीज़ है। अब देखिए इसमें ये अपने को दे रखा 1 2, 1 2 6 पोजीशन है, अपवार्ड अपवार्ड। ठीक है, अच्छा 1 2 6 पोजीशन डिफरेंट ग्रुप है। अच्छा डिफरेंट ग्रुप जब भी आ जाते हैं अपने, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो बल्कि नेचर का ग्रुप है उसको आप इक्विटोरियल पोजीशन पे आप रखेंगे। ठीक है, उसको आप इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे तो देखिए अपवार्ड ये वाला, इसको भी अपन अपवार्ड बोल देंगे इथाइल ग्रुप, और इसको भी अपन क्या बोल देंगे, मिथाइल ग्रुप को अपवार्ड बोल देंगे। ये लीजिए एक्सियल और ये इक्विटोरियल, यहाँ पे ऊपर वाले में एक्सियल और इक्विटोरियल, और एक्सियल इक्विटोरियल का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 2 6 बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे आते आते अपने को देखिए और कॉन्फिडेंस से कभी कभार क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, और वो क्या अपना, इसको अपन बोलते हैं 1 2 ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले आप इनको डैश को, इसको डाउनवर्ड और इसको अपवर्ड, ये लिख लो। ठीक है, और 1 2 ट्रांस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर अक्षियल अक्षियल बोलते हैं। ठीक है, एक बात मेरी आप ध्यान से सुनना कि जब भी अपन इक्विटोरियल इक्विटोरियल और अक्षियल अक्षियल की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इक्विटोरियल इक्विटोरियल मोर स्टेबल होता है, बिकॉज अक्षियल अक्षियल में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, अक्षियल अक्षियल में 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है जैसा कि अपन ने कल की क्लास में देखा था, और उस इंटरेक्शन की वजह से जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने को ये वाला कॉम्बिनेशन रखना है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक अपन डाउन पे इक्विटोरियल लगा देते हैं, ये लीजिए अपन डाउन पे ये मिथाइल लगा दिया। दूसरा अपवार्ड है, ठीक है, अपवार्ड पे इक्विटोरियल, तो ये लीजिए ये अपवार्ड है, इस पे इक्विटोरियल लगा दिया। इस तरह से अपने को इनका स्टीरियो देखना है। चलिए चौथा अपना कंपाउंड देखते हैं, इसी में डाइस जो पॉली सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल है। देखिए तो इसकी अपन चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए इसकी चेयर फॉर्म है। अच्छा, पॉली सब्स्टिट्यूट्स में मैंने आपको एक बात बताई है कि जो बल्कि नेचर का ग्रुप है, बल्कि नेचर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल, इसको आप इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दीजिए। ये लीजिए इसको मैं इक्विटोरियल पोजीशन पे रख देता हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, जितनी भी इक्विटोरियल पोजीशन है उस पर आप रख सकते हो, फ्री है आप। ठीक है, इसमें 6 इक्विटोरियल पोजीशन है और 6 ही इसमें एक्सियल पोजीशन है। जहां आपका मन करे, मर्जी करे, वहां पे आप इसको टर्सरी ब्यूटाइल को रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी के ग्रुप्स की। तो बाकी के ग्रुप्स में मैंने आपको क्या क्या बताया है कि इसके रेस्पेक्ट में ही अपने को ग्रुप्स रखने हैं। तो देखिए ये मान लीजिए अपना 1 कार्बन है तो ये 3 है, तो देखिए 1 3 और दोनों क्या है, अपवार्ड अपवार्ड, ये भी अपवार्ड है, ये भी अपवार्ड है। चलिए इसको मैंने अपवार्ड लिख दिया है, इसको भी आप चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अपवार्ड लिख दिया और 1 3 अपवार्ड अपवार्ड मतलब 1 3 6, और 1 3 6 को मैं क्या लिखूंगा, अगर देखिए इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो दूसरा वाला जो मिथाइल है उसको भी कहाँ पे रखेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो ये लीजिए 1 3 अपना ये इक्विटोरियल पोजीशन पे ये मिथाइल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट में अपन देखें तो देखिए इसकी रेस्पेक्ट में ये भी अपवार्ड है, तो मतलब 1 3 6
इसको भी मैं 1,3,6 बोलूँगा। तो देखिए यहाँ पे 1,3,6 ये अपवार्ड है, तो अपने को क्या करना है, ये भी अपवार्ड रखना है। ये लीजिए अपना ये OH ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस वाले मिथाइल्स की। इस वाले मिथाइल को अपन देखेंगे तो देखिए 1 पोजीशन और इस वाले मिथाइल की 4 पोजीशन है, लेकिन ये वाला मिथाइल कैसा है, डाउनवर्ड है। तो फर्स्ट नंबर है अपवर्ड और 4 नंबर पे क्या है, डाउनवर्ड है। और अपवर्ड डाउनवर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1,4 ट्रांस होता है। और 1,4 ट्रांस को अपन इक्विटोरियल इक्विटोरियल और एक्सियल एक्सियल बोलते हैं। तो चलिए 1 वाला कौन सा इक्विटोरियल पे है, तो अपना 4 भी क्या होगा, अपना इक्विटोरियल पे होगा। ठीक है, और इक्विटोरियल पे, और ये क्या है यहाँ पे मतलब डैश में है, मतलब डाउनवर्ड है, तो इक्विटोरियल पे ये लीजिए अपना डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के मतलब आपको क्या करना है, पहला जो पॉली सब्स्टिट्यूट्स में जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला जो मतलब ग्रुप्स है, एक ग्रुप्स आप सही पोजीशन पे चाहे वो इक्विटोरियल हो, एक्सियल हो, या फिर अपवर्ड हो, या फिर डाउनवर्ड हो, सही पोजीशन पे आपको रखना है। बाकी के सारे ग्रुप्स ठीक है आपके सही होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आपको आप एक्सरसाइज बताता हूँ। इसमें 5th नंबर का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। सोचिए जरा आप, ये लीजिए वेज पे ये अपना रिंग बनी हुई है, 3 मेंबर रिंग ऑक्सीजन। ठीक है, और ये लीजिए अपना वेज पे क्या जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल। 6 नंबर क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इसको डैश पे, ये डैश पे 3 मेंबर रिंग है, और ये अपना क्या है, ये फिर से अपन लगा सकते हैं वेज पे टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूट्स की बात हो रही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको सिखाते हैं, ये लीजिए अपना वेज पे। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये C डबल बॉन्ड O, और इसके बीच में बॉन्ड है, और ये लीजिए अपना बना हुआ है डैश पे O, ये डैश पे अपना O बना हुआ है। ठीक है, 8 नंबर एग्जाम्पल ट्रांस डेकालीन का देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डैश पे ये 3 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, ये वेज पे हाइड्रोजन, और ये डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए इन चारों क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। चारों का आंसर देखना समझना। सबसे पहला अपना काम यही है, अपन साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बना देते हैं। ये लीजिए चेयर फॉर्म बना दी। ठीक है, अब पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो अपने को बल्कि ग्रुप को अपन इक्विटोरियल पोजीशन पे रख लेंगे। ये लीजिए बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन, अपवार्ड है बिल्कुल। अब देखिए ये भी अपवार्ड है। ठीक है, दोनों अपवार्ड है, और पोजीशन क्या है इसकी, देखिए इधर से अपन देखें तो 1 2 और 3 पोजीशन पे, तो 1,3,6 को मैं क्या लिखूंगा, 1,3,6 को लिखूंगा मैं इक्विटोरियल या फिर एक्सियल। ठीक है, इक्विटोरियल है, और 1,3,6 को भी मैं क्या लिखूंगा, एक बार अपन देखेंगे इक्विटोरियल लिखेंगे, और अपवार्ड वाला लिखेंगे तो देखिए इक्विटोरियल अपन एक बार सोच लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, लिख लेंगे बाद में भी। और देखिए 1 से 4 ये भी अपना अपवार्ड है, और 4 पोजीशन पे अपवार्ड है। ठीक है, यू लिख दिया अपवार्ड है, तो 1,4 ये भी क्या होता है अपना 6, 1,4,6 को अपन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल एक्सियल। तो पहले वाला इसमें इक्विटोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसमें एक्सियल हो जाएगा। ये लीजिए, और ये इस तरह से अपने को साइक्लोहेक्सेन दिखाई देगा। ये लीजिए, ठीक है। देखिए इस वाले बॉन्ड को, 3 नंबर वाले बॉन्ड को मैंने इक्विटोरियल लिखा है, क्योंकि देखिए ये इसका एक्सियल है। ये अपने को दिखाई कुछ अलग मैनर में दे रहा है। ठीक है, कैसा ये, जैसे चेयर फॉर्म, अपनी चेयर फॉर्म इस तरह से स्टार्ट हो रही है ऊपर से, ये लीजिए, फिर आपके सामने, फिर ये। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है, और 3 वाला एटम और फर्स्ट वाला एटम। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ पे लास्ट वाले 4 नंबर पे इसके ऊपर ऑक्सीजन। मतलब ये कहीं पे अपने को ये जो लाइन मैंने दिखाई है, ये इस रिंग को क्रॉस नहीं कर रही है। एक तरह से मान लीजिए साइड रिंग है, ठीक है, ये 3 एटम है और ये 4 एटम है, इसके ऊपर मतलब ये अपने रिंग बनी हुई है ऑक्सीजन एटम के साथ में। ओके है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये अपवार्ड है। ठीक है, अपवार्ड लिख दिया मैंने, टर्सरी ब्यूटाइल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर की पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड, और 4 नंबर की पोजीशन इधर से देखेंगे तो ये भी डाउनवर्ड है। मतलब 1,3 ट्रांस
और 1/4 भी ट्रांस। अच्छा 1/4 ट्रांस को मैं क्या बोलता हूँ, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल तो ये लीजिए, ये इक्विटोरियल हो जाएगा, डाउनवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात 3 नंबर पे ये भी डाउनवर्ड है, 3 नंबर पे डाउनवर्ड है, तो 3 पे देखिए ये डाउनवर्ड हो जाएगा और क्या होगा, इक्विटोरियल 1/3। इसको अपन बोल देंगे 3 को 1/3 ट्रांस बोल देंगे, और 1/3 ट्रांस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल एक्सियल। इक्विटोरियल एक्सियल तो इस बॉन्ड को मैं कुछ इस तरह से शो करूंगा, इस तरह से शो करूंगा, जरा आप देखना, ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये अपने को रिंग दिखाई देगी। क्लियर बात समझ में आ रही होगी मेरी। 7 नंबर क्वेश्चंस देखना आप जरा ध्यान से। चेयर फॉर्म बनाते हैं, ये लीजिए इसकी चेयर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा 1/3 पोजीशन, इसके साथ अपने को छेड़छाड़ करनी नहीं है, अपवार्ड है और ये भी अपवार्ड है, दोनों अपवार्ड अपवार्ड है, मतलब 1/3 इसको मैं बोल दूंगा सिस बोल दूंगा। अच्छा 1/3 सिस अपवार्ड अपवार्ड, इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सियल लिख दिया और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूँ, एक्सियल लिख दूँ, ठीक है। ये लीजिए O और ये अपना हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब मैं इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अच्छा डाउनवर्ड है, अपवार्ड डाउनवर्ड, तो 1/2 ट्रांस हो जाएगी, और 1/2 ट्रांस को अपन क्या लिखेंगे, इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर एक्सियल एक्सियल। तो 1 यहाँ पे एक्सियल है, 1 वाला ये एक्सियल है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना एक्सियल हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये वाला बॉन्ड चालू करेंगे अपन। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 1 है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और डाउनवर्ड है तो 1/3 ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांस हो जाएगा, और 1/3 ट्रांस को अपन क्या लिखते हैं, मतलब एक्सियल इक्विटोर 1/3 ट्रांस को अपन लिखते हैं अपना एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल। तो ये अपना मान लीजिए एक्सियल है, तो अपना 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस 3 पोजीशन में इक्विटोरियल हो जाएगा। ये लीजिए कुछ इस तरह का अपने को इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा, ठीक है। जरा करके देखिए एक्सरसाइज, बिल्कुल बहुत ईजी है। नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांस डेकालिन बनाते हैं। सबसे पहले अपना काम क्या है, ट्रांस डेकालिन बनाते हैं। ये लीजिए ट्रांस डेकालिन, ये इसकी चेयर फॉर्म होगी। अच्छा ये देखिए अपवार्ड, ये हो गया, ये डाउनवर्ड, ये लीजिए डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड हो गए। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में देखिए ये भी डाउन, ये भी डाउन है। अच्छा पोजीशन 1 2 3, तो 1/3 सिस हो गई, और 1/3 सिस को मैं क्या बोलता हूँ, इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर डाउनवर्ड डाउनवर्ड या फिर एक्सियल एक्सियल। तो देखिए ये भी डाउनवर्ड है, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, इधर इस तरह से डाउनवर्ड, ये वाला बॉन्ड चलेगा, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन ऊपर वाले से। ऊपर वाले में देखिए ये यहाँ पे 1 2 एंड 3, और ये डाउनवर्ड है, ऊपर वाला अपवार्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना 1/3 ट्रांस, और 1/3 ट्रांस को अपन क्या बोल देंगे, एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सियल था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्विटोरियल हो जाएगा, और कुछ इस तरह का अपने को बॉन्ड दिखाई देगा, कुछ इस तरह का बॉन्ड दिखाई देगा, ये लीजिए, ठीक है। पोजीशन इसकी इक्विटोरियल है और इसकी पोजीशन क्या है, एक्सियल। आप मैच कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 देखिए 1 डाउनवर्ड, ठीक है, और 3 भी अपना डाउनवर्ड, मतलब 1/3 सिस। अब इसको आप मिला लीजिए, देखिए 1 2 एंड 3 दोनों डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, मतलब सिस है। तो ये अपनी कुछ एक्सरसाइज है, कर सकते हैं अपने ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए और आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9 नंबर में, ठीक है। देखिए ट्रांस डेकालिन का एग्जांपल लेता हूँ। ये लीजिए ट्रांस डेकालिन, ये मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा अपना कुछ भी अपन बना सकते हैं, वैसे अपनी मर्जी है, कुछ भी एग्जांपल से अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लीजिए ये मिथाइल है, ठीक है। ज़रा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और है ग्लूकोज का, क्योंकि कल अपना रह गया था डिस्कस करते करते। ये CH2H, यहाँ पे H, ये H है तो ये OH है, यहाँ पे H है तो ये OH, ये अपना OH, ये H है
और अपन ले रहे हैं यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन CH2OH HOH हो गया। सॉरी, यहाँ पे अपन ने गलत बना दिया इसको, ग्लूकोज को। जरा वापस ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे CH2OH और ये H है, और इसमें ऊपर H है तो नीचे OH, और यहाँ पे ऊपर OH है तो नीचे H, और इसमें ऊपर H है तो नीचे OH है, और यहाँ पे ये लीजिए मैंने अल्फा ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज की अपन स्टडी कर रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल अपने पास है, दो एग्जाम्पल सामने हैं, जरा सॉल्व करते हैं इनको। देखिएगा, इसकी मैं साइक्लोहेक्सेन बना लेता हूँ सबसे पहले। ये लीजिए साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन ट्रांसडेकालिन की। तो देखिए ये क्या अपना अपवर्ड है U, और ये डाउनवर्ड है 1 2 ट्रांस हो गया। 1 2 ट्रांस का मतलब ये एक्सियल, ये भी एक्सियल। इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए इस मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला मिथाइल क्या है, 1 3 6 है, 1 3 6 है, मतलब ये अपवार्ड है, तो ये भी अपना क्या होगा, अपवार्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला मिथाइल, ये भी क्या है, 1 3 6 है, मतलब ये डाउनवर्ड है, तो ये भी क्या होगा, अपना डाउनवर्ड होगा। बहुत ही अपने इजी, मतलब इस तरह के अपन देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, चेयर फॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। जरा देखिए, समझिए ग्लूकोज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए बन जाता है। देखिए इसकी चेयर फॉर्म पहले अपन ड्रॉ करते हैं। ये इसकी चेयर फॉर्म मैंने आपको सिंपली बता दी, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया है, और वो चीज़ क्या है कि जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन का जब भी अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन के जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हमेशा अपन अपवर्ड मानेंगे, मतलब इसमें मानेंगे, ठीक है। और नीचे वाले ग्रुप होंगे इसको डाउनवर्ड। इसी तरह से ऊपर वाला अपवर्ड और नीचे वाला होगा डाउनवर्ड होगा। तो आपको यही काम करना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले अपन इस ग्रुप की बात करते हैं जो ऑक्सीजन के यहाँ पे जुड़ा होता है, अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड CH2OH है, मतलब इसको मैं क्या मान लूँगा, यहाँ पे देखिए अपना ये हो जाएगा अपना अपवर्ड CH2OH। ये लीजिए CH2OH, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। जो डाउनवर्ड है H हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने को इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो बचा होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। ये जो H है बचा होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। इस तरह से अपन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो अपने को मतलब समझ में आना चाहिए कि डाउनवर्ड ही है, ठीक है। चलिए फिर अपन बात करते हैं इस OH की, ठीक है। ये जो OH है ये क्या अपना डाउनवर्ड है, ठीक है। जो डाउनवर्ड को अपन कैसे लिखेंगे, डाउनवर्ड को अपन लिख देंगे, देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अपवार्ड डाउनवर्ड मैंने आपको देखने बता दिए। अच्छा ये OH है, ये OH अपवार्ड है, ये लीजिए अपवार्ड ये OH हो जाएगा, ठीक है। ये OH डाउनवर्ड है, तो ये लीजिए ये अपना ये OH डाउनवर्ड होगा। ये OH फिर से डाउनवर्ड है, तो ये लीजिए ये OH फिर से डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। आप किसी का भी आप कॉन्फ़िगरेशन अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है, मतलब अपन बात करेंगे जो अपन ने 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेंट्स पढ़े हैं, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेंट्स पढ़े हैं, 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेंट्स पढ़े हैं, ये सारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, ठीक है। इनमें अपन कायरलिटी की बात करेंगे, मतलब ये इनमें अपन क्या क्या चीज़ें बात करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात करें, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एनिंशोमर की बात करेंगे, पेयर ऑफ एनिंशोमर की बात करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे, रेसिमिक एंटीपोड की बात करेंगे, ऑप्टिकल
एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे, कितने इसमें मीजो कंपाउंड्स है, कितने इसमें डाइस्टीरियोमर्स है, कितने इसमें टोटल स्टीरियोमर्स है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप रिवाइज करना। ठीक है, बेटर देखिए ये रहेगा अपने लिए कि अपने को ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि अपने को किस तरह से अपने को एक्सरसाइज में कंपाउंड दे देंगे। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जैसे मान लीजिए ये दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया, तो अपने को इसको लिखना आना चाहिए। 1-3 आपको ट्रांस दे रखा है, किस तरह से अपन लिखेंगे, और फिर उसमें अपन स्टीरियो की बात करेंगे। स्टीरियो की बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा जाते जाते मैं आपको बता दूं, चेयर फॉर्म देखिए अपना ये है। ठीक है, ये अपना चेयर फॉर्म है, मतलब एक बॉन्ड ऊपर, दो, और ये। अब इसमें जब भी अपन प्लेन की बात करेंगे, ये वाला एटम और नीचे वाला एटम, ठीक है, इसमें ये वाला प्लेन की अपन बात करेंगे, तो देखिए ये दो एटम निकल जाएंगे, और ये भी दो एटम है, ये भी मिरर इमेज हो जाएंगे, और नीचे वाला एटम है, ये क्या हो जाएगा, प्लेन के साथ इसमें कट जाएगा। अब देखिए, अब जरा सोचिए, ऊपर वाले एटम पे चाहे एक्सियल पे जुड़ा हुआ हो, चाहे इक्विटोरियल पे जुड़ा हुआ, तो मतलब मेरी तरफ, मतलब डाउनवर्ड इक्विटोरियल हो या अपवर्ड एक्सियल हो, या फिर नीचे वाले पे डाउनवर्ड एक्सियल हो और ये अपवर्ड हो, इक्विटोरियल हो, मतलब 1 और 4 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़े होते हैं, ये वाला प्लेन आपको यूज करना है, और इस वाले प्लेन में 1-4 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हो, वो क्या होंगे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। फिर उसके बेस पे अपन उसको बोल देंगे कायरल है या एकायरल, ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है। मीजो कंपाउंड्स की आपको डेफिनेशन देखनी है। स्टीरियो आइसोमर्स में डाइस्टीरियोमर्स अपन किसको बोलते हैं, ठीक है, किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार पढ़ना। तो फिर कल की क्लास में अपन कायरलिटी की चर्चा करेंगे। कायरलिटी इन जो साइक्लोहेक्सेन के सब्स्टिट्यूएंट्स में कायरलिटी की चर्चा करेंगे। आज केवल स्टूडेंट यही रखेंगे अपन। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।